सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली ये सभी लोग ही अपनी अपनी बोट पे आ गए होते हैं और ये बोट्स जो होती हैं स्टार लुआ कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाती हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों ही अकेडमीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ पे होली इंपीरियल अकेडमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शेरक अकेडमी की जो यूनिफॉर्म है उसे तो देखो कितनी ज्यादा अजीब सी है, आखिर ये लोग यहाँ तक कि इसे पहन के खड़े भी कैसे हो सकते हैं। ये सभी लोग बिल्कुल ग्रीन टर्टल जैसे दिख रहे हैं। और इन सभी की इन बातों को सुन के ज़ेंग जो होता है तुरंत इनके सामने आ जाता है और कहता है कि आखिर कौन बोल रहा है, आखिर वो कौन है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। लगता है कि कोई बोना ही बोल रहा होगा, लेकिन मैं अपनी नजरें नीचे नहीं कर सकता हूँ। तो इससे इसको सुन के एक बंदा ये भड़क जाता है और कहता है कि लड़के आखिर तुमने क्या कहा। तो इस पर ज़ेंग जो होता है कहता है कि ओ तो तुम हो, मुझे सच में माफ कर देना, मैंने देखा नहीं और मेरा जो सर्विकल वर्टेब्रा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मेरी हैबिट नहीं है नीचे देखने की। और इस चीज को सुन के इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही ज़ेंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ज़ेंग तो एक कदम भी पीछे नहीं हिलता है और ये बंदा खुद ही से टकरा के नीचे गिर जाता है। और ज़ेंग जो होता है कहता है कि अब कोई हैरानी नहीं हुई है जो शेरक अकेडमी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। जबकि सब टांग वुलिन जो होता है अपना पल्ला झड़ाते हुए कहता है कि ये बंदा सच में मुसीबत खड़ी करने में काफी ज्यादा अच्छा है, हम इसे नहीं जानते हैं, तुम लोग जो चाहो वो इसके साथ कर सकते हो, तुम लोगों पे है। जबकि सर ज़ई भी पल्ला झड़ा के जाते हुए कहता है कि देखो तुमने ही खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है तो आप संभालो। और इनको इस तरीके से जाता देख के ज़ेंग भी चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही इन बंदों की तरफ देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि इन सभी ने ही इसे चारों तरफ से घेर लिया था। तो ज़ेंग भी घबराते हुए कहता है कि चलो बातचीत करते हैं, कैसा रहेगा कि मैं यहाँ से जंप लगा लूं और उसके बाद हम ये मान लेंगे कि ये चीज कभी हुई नहीं थी और इस तरीके से हमारा हिसाब भी बराबर हो जाएगा। और इतना कह के ज़ेंग जो होता है नीचे जंप लगा देता है। तो इस चीज को देख के ये बंदे लोग जो होते हैं हैरान होते हुए कहते हैं कि अगर कोई इतनी ज़्यादा ऊंचाई से जंप लगाता है तो वो पक्का मारा जाएगा। और देखो तो उसने तो सच में जंप लगा दी है। और तभी ज़ेंग जो होता है अपने पर फैला के अचानक से निकलता है और इस चीज़ को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये असल में उड़ सकता है, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे। ज़ेंग जो होता है इनकी पहुंच से बाहर निकल जाता है और फिर हमें शाम के टाइम पे टांग वुलिन और गुई को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे टांग वुलिन जो होता है कहता है कि मुझे अचानक से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी जो ये चॉइस है एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाने की ये एकदम सही थी और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं सी के किनारे पे ही बड़ा हुआ हूँ, लेकिन असल में मैंने कभी इसे एक्सप्लोर भी नहीं किया। तो इस पर गुई युई जो होती है कहती है कि हाँ मैंने भी नहीं किया। और फिर गुई जो होती है थोड़ी इमोशनल होते हुए इसका नाम लेती है तो टांग वुलिन भी थोड़ा हैरान होता है। और वैसे तो गुई जो थी कुछ बताने वाली थी, लेकिन फिर ये अपना मूड चेंज कर लेती है और यहाँ से जाते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और टांग वुलिन भी समझ नहीं पाता है कि आखिर अचानक से यहाँ पे क्या हुआ। जबकि दूसरी तरफ गुई युई जो होती है ये अपने रूम में लौट आती है और कहती है कि ये सच में काफी अच्छा पर्सन है और नायर शायद तुम एकदम सही थी, हालांकि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम दोनों एक साथ हो। और जब ये शिप आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी कोई कहता है कि ध्यान दें आज रात को हम एक काफी बड़ा बैंक्वेट को होस्ट कर रहे हैं सभी लोगों का स्वागत करने के लिए, इसलिए सभी लोग ओकेजन के लिए अच्छी तरीके से कपड़े पहन के आए फॉर्मल वाले। और एक बैंक्वेट का सुन के टांग वुलिन भी हैरान होता है, जबकि गुई युई जो होती है कहती है कि क्या तुमने अनाउंसमेंट को सुना। तो इस पर टांग वुलिन जो ये कहता है कि हाँ ये एक सोशल इवेंट है, लेकिन मैं बस यही सोचूंगी क्या वहाँ पे कुछ अच्छा खाने को होगा। तो इस पर गुई जो होती है कहती है कि तुम्हें बस 24 घंटे खाना ही दिखाई देता है, इसके अलावा तुम कुछ और भी जानते हो क्या।
तो इस पर टांगुलिन जो होता है कहता है कि वैसे क्या एकेडमी की यूनिफॉर्म जो है इसको गिना जाएगा क्या, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही है। तो गुई जो होती है इसको एक ड्रेस देते हुए कहती है कि मैं जानती ही थी कि तुम कुछ भी नहीं लाओगे, इसलिए इसे ले लो। तो टांगुलिन जो होता है पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो गुई जो होती है कहती है कि अरे पागल, मैं इसे लेके आई हूँ, मुझे पहले ही लगा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही इवेंट होगा, इसलिए मैंने पहले ही कुछ ड्रेसेस को तुम्हारे लिए तैयार कर लिया था जिससे कि तुम मुझे एम्बेरस नहीं करोगे। और बैंक्वेट में जाने से पहले इसे पहन लेना और इसे ही पहन के आना। और वैसे तो टांगुलिन ने इन ड्रेस के लिए शुक्रिया अदा कहा होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था गुई ने ये सब जो किया है उसकी वजह से, क्योंकि लास्ट टाइम इसे जो सूट मिला था वो तब मिला था जब इसकी मदर ने इसके लिए खरीदा था, लेकिन गुई ये जो है ये कपड़े लेके आई तो इसकी वजह से इसको दोबारा से ऐसे महसूस हुआ है जैसे कि ये घर पे है। और इस वजह से ये वाकई में काफी इमोशनल होता है, काफी खुश होता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।